जय श्रीमन्नारायण। हमारा पूर्वकालिक वक्तव्य, खंडनात्मक वक्तव्य जो आदम हव्वा के प्रकरण में था, उस संदर्भ में हमने बहुत कुछ विषय को स्पष्ट किया था और स्वामी विद्याभास्कर जी को ही हमने सर्वप्रथम उस वीडियो की लिंक भेजी थी, क्योंकि मैं जिस भी विषय पर जिस भी व्यक्ति के संदर्भ में बात करता हूँ, अगर सीधा परिचय है, सीधे संपर्क का माध्यम उपलब्ध है, तो हम सबसे पहले उन्हीं को वो भेजते हैं। जैसे हमने रामभद्राचार्य के विरुद्ध भी जब दोनों पुस्तकों का लेखन किया, उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श, और उसका दूसरा भाग जो पुनः रामभद्राचार्य के ही प्रतिखंडन में था, मूर्ख हृदय न चेत, तो इन दोनों पुस्तकों को हमने सबसे पहले तुलसीपीठ चित्रकूट ही भेजा था। अब बात ऐसी है कि पूर्व काल में हमारे खंडनात्मक वक्तव्यों के कारण पिछला यूट्यूब चैनल जो ASV धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध था, ASV का अर्थ था आर्यावर्त सनातन वाहिनी, वो बहुत पुराना चैनल था, लगभग 10 वर्षों से वो चल रहा था और अधिक तो नहीं, लेकिन 12,000 लोग उससे जुड़े हुए थे। अधिक से तात्पर्य है कि अन्य कथा प्रवक्ताओं के यूट्यूब सब्सक्राइबर की तुलना में, या जो फालतू रीलबाजी करते रहते हैं, डायलॉगबाजी करते रहते हैं, ऐसे लोगों की तुलना में तो जनसंख्या कम थी, लेकिन नियमित श्रोता थे, प्रसारक थे, और विधर्मियों के कुचक्र में उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। तो हमने सोचा था कि अब उसी नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल तो नहीं बनाऊंगा, एक वेबसाइट बनवाता हूँ। तो एक वेबसाइट हमने asvdharmaraj.com के नाम से निर्गत की है। 2 दिन पूर्व हमने उसे सार्वजनिक किया है और यूट्यूब में जो वीडियो हमारे आते हैं और जो पिछले चैनल में वीडियो हमारे पास अन्य डेटाबेस में उपलब्ध थे और भी जो अन्य लोगों ने सुरक्षित रखे थे, जिनके सहयोग से फिर वह हमें प्राप्त हुआ, उन सबों को भी हम उस वेबसाइट में उपलब्ध कराएंगे। इस यूट्यूब चैनल में भी उपलब्ध कराएंगे, फेसबुक पर भी उपलब्ध कराते हैं, और उस वेबसाइट में भी asvdharmaraj.com इसके नाम से वो वेबसाइट है। इस चलचित्र के विवरण में हम, यदि स्मरण रहा उस समय, तो उस वेबसाइट की लिंक भी दे देंगे। और हमारी जो वेबसाइट अपनी है श्रीभागवतानंद.guru, वो तो चल ही रही है। आप सभी उस चलचित्र से लाभान्वित हो सकते हैं और वेबसाइट पर भी आप लोग समय अनुसार जाकर देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं निःशुल्क, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। स्वामी विद्याभास्कर जी ने सहृदयतापूर्वक शास्त्र के मत को स्वीकार किया और सार्वजनिक रूप से हमारे फेसबुक में उन्होंने, जहाँ पर हमने वो वीडियो डाला था फेसबुक पर, वहाँ पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करके आभार भी व्यक्त किया कि शास्त्र सम्मत बात को आपने बताया, तो आत्मशोधन समझते हुए हम आभार व्यक्त करते हैं। तो स्वामी जी के इस सहृदयता का भी हम अभिनंदन करते हैं। उसके कुछ काल के बाद, मतलब 2-4 घंटे बीते होंगे, कि हमारे पास स्वामी राघवाचार्य जी के गुरु भाई का, वो भी अच्छे विद्वान हैं, समाज में विद्वत गोष्ठियों में उनकी प्रतिष्ठा है, शास्त्र का अच्छा अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने एक चलचित्र भेजा जिसमें स्वामी राघवाचार्य जी ने रावण के चरित्र में जो अच्छाइयाँ थी उनको केंद्र में रखकर कुछ व्याख्यान किया था हनुमान नाटकम के आधार पर। तो हमने पहले तो नहीं सुना था, वो वीडियो नहीं देखा था, क्योंकि बहुत से विषय, बहुत से लोग बहुत प्रकार से बोलते रहते हैं और उतना समय नहीं रहता कि प्रत्येक वीडियो को देख सकूं। हर प्रवक्ता के हर कथन को अकेले देखना संभव नहीं होता। तो आप ही जैसे अन्य सहयोगियों के माध्यम से सहस्राक्ष सहस्रपात बनकर दिख जाता है विषय। तो हमने देखा कि कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए संभवतः। तो हमने उनके वीडियो के नीचे एक टिप्पणी बस की थी कि बृहद संहिता का जो श्लोक सर्वदर्शनकार ने सम्मिलित किया है, सर्वदर्शन संग्रह कारण है, शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमने उस वीडियो में आदम हवा वाले प्रकरण में कहा था, स्वामी विद्याभास्कर जी के विषय के बाद ही कहा होगा कि भविष्य पुराण के प्रक्षिप्त होने पर जो हमने कहा था कि शंकराचार्य जी के अनुयायी, रामानुजाचार्य जी के अनुयायी, रामानंदाचार्य जी के अनुयायी ये मानते हैं कि भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर वो प्रक्षिप्त है, लेकिन जितने अंशों में उनके गुरु जी की भविष्यवाणी है उतने अंश में वो मानते हैं कि सही है, वास्तविक है। तो ये अर्थ कुकुटी क्यों? तो उस पर स्वामी जी ने कहा कि भाई रामानुजाचार्य जी ने कहाँ पर लिखा कि भविष्य पुराण प्रक्षिप्त है, अगर कहीं लिखा हो तो बताइए। तो हमने कहा कि रामानुजाचार्य जी ने नहीं लिखा है, रामानुजाचार्य जी के अनुयायी गण ऐसा कहते रहते हैं।
अन्य अन्य आचार्यों के भी कहते रहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि हम लोग भी तो अनुयायी ही हैं स्वामी रामानुजाचार्य जी के, और हम लोग तो मानते हैं भविष्य पुराण को समग्रता से, तो इसमें आपका कथन यह उचित नहीं हमें लगा। तो हमने कहा हाँ, ये वाक प्रवाह में निकल गया। हमें यह कहना था कि रामानुजाचार्य जी के कुछ कथित अनुयायी या दंभ से जिनका विवेक आवृत्त हो गया है, ऐसे अनुयायी, इस प्रकार की शब्दावली हमें प्रयुक्त करनी थी, लेकिन वाक प्रवाह में वो निकल गया। स्वामी राघवाचार्य जी के आप जिस दृष्टिकोण से उसको लेना चाहें, शोधन कहें, समीक्षा कहें, विरोध कहें, वो तो नजरिया है, दृष्टिकोण है। हमने सर्वप्रथम जो वक्तव्य निर्गत किया था कार्तिक मास, इससे पिछले वाला नहीं, उससे भी पहले वाला कार्तिक मास, हम रामानुज कोट में ही थे, मंदसौर में ही थे, और गायत्री कोई देवी नहीं है ऐसा उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया था। गायत्री परिवार के विरुद्ध बोल रहे थे, गायत्री परिवार के पाखंड के विरुद्ध बोल रहे थे, लेकिन वो एनजीओ का विरोध करते करते वो गायत्री देवी ही कोई नहीं है ऐसा कह बैठे। और फिर हमने लगभग 40 मिनट का एक वक्तव्य उनके समीक्षा में या विरोध में, आप जो शब्दावली देना चाहें, हमने निकाला था। फिर हम वृंदावन में थे और राघवाचार्य जी की कथा थी गाजियाबाद में, तो वहाँ से वो वृंदावन आए, उनको पता चला हम भी वृंदावन में हैं, तो फिर उन्होंने ही मुझे पहले संदेश भेजा। हमने देखा कि मैं तो नंबर पहचानता नहीं था क्योंकि नंबर नहीं था। फिर पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी ने कहा कि स्वामी राघवाचार्य जी आज आपसे बात करेंगे, ज़रा फ़ोन ऑन रखिएगा। तो हमने देखा अरे ये तो लग रहा है उन्हीं का नंबर है, क्योंकि फ़ोटो इत्यादि से हमने पता किया फिर कि ये जो प्रोफाइल पिक्चर है और ये जो है वो किनका है, तो पता चला स्वामी जी का है। तो फिर पुंडरीकाक्षाचार्य जी के ही यहाँ हम लोग दोनों पहली बार मिले। ये सब के चित्र भी सोशल मीडिया में सार्वजनिक थे ही। और अभी जो विषय हम निर्गत करने जा रहे हैं, तो हमने केवल एक टिप्पणी की थी कि कैसे षड्विध प्रकार से शास्त्रीय अर्थ का अनुसंधान करना चाहिए, इस पर हमने कहा था। तो इस पर जब हमने अपना चिंतन व्यक्त किया तो उनके चेले भड़क गए, जैसा कि स्वामी विद्याभास्कर जी के चेले भी भड़क गए थे। कहने लगे कि हमारे गुरु जी ने जो कह दिया वो अंतिम सत्य हो गया, वही प्रमाण है। गुरु एक ने तो यह भी लिखा कि गुरु जी का कथन, तो गुरु जी तो शास्त्र से भी बड़े हैं। गुरु जी इसीलिए नहीं हैं कि वो जन्म लेते ही चतुर्दिशं सिंह गतिर्विलोक्य वाणिम च भव्यार्थ करिमुवाच। तो जन्म लेते कोई व्यक्ति उद्घोष नहीं कर दे रहा है ना कि मैं जो कह दूं वही शास्त्र हो जाता है। शास्त्र के वाक्य को विधिपूर्वक पढ़कर, समझकर, आचरण करके प्रसारण करने के गौरव के कारण कोई व्यक्ति आचार्यत्व को प्राप्त करता है। और अगर उस कृत्य में विखंडन उत्पन्न होता दिखे तो वहाँ शास्त्र प्रमाण को ही हम प्रधानता देते हैं, न कि स्वेच्छापूर्ण व्युत्पत्ति व्याख्या को। तो इस स्थिति में जिन लोगों के चरित्र को समाज आदर्श के रूप में देखता है, जिन लोगों के कथन को लाखों लोग शास्त्रीय प्रमाण के रूप में आप्तवाक्यवत ग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों का खलनायकों का महिमा मंडन करना हमारी दृष्टि में अनुचित लगा, देव मूर्तियों का हेलन अनुचित लगा। तो हमने अपनी टिप्पणी व्यक्त की और फिर कुछ विवाद इत्यादि हुआ। तो फिर उन्हीं के कोई अब शिष्य हैं कि समर्थक हैं क्या पता नहीं, उन्होंने कहा कि स्वामी राघवाचार्य जी के विषय में कि वो तुम्हारे विरुद्ध वीडियो बनाएंगे तब तुमको ज्ञान होगा। तो हमने कहा कि मैं किसके विरुद्ध या समर्थन में वीडियो बना रहा हूँ, इसको बोलने के लिए मैं अपनी ओर से अधिकृत हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन स्वामी राघवाचार्य जी वीडियो बनाएंगे कि विरोध करेंगे, कि माथा काटेंगे, कि फूल माला पहनाएंगे, ये बात कहने के लिए वो स्वयं अधिकृत हैं, या उनके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को अधिकृत किया गया होगा तो वो है। तो क्या आपको उन्होंने अधिकृत किया है ये उद्घोष करने के लिए कि वो मेरे विरुद्ध वीडियो बना रहे हैं? और अगर नहीं किया है तो फिर आप पहले उन्हीं से सुलझ लीजिए, हमसे बाद में लड़ने आइएगा। अस्तु, फिर एक दूसरा प्रकरण हमारे संज्ञान में आया। प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी जगतगुरु परमहंसाचार्य जो बनाने चले थे, जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु, 1,08 जगतगुरु बनाएंगे ये लोग, तब भारत विश्वगुरु बनेगा, ऐसा चिंतन भी इनके गिरोह में चल रहा है। अब तो मैं गिरोह ही कहूँगा इन लोगों को, क्योंकि काम वैसा ही चल रहा है। ये कहने लगे कि ईसाइयों के विरोध में दयानंद सरस्वती, वो आर्य समाज वाले नहीं, अभी जिनको जगतगुरु परमहंसाचार्य बना रहे थे वो बड़े तत्परता से खड़े हुए, इसीलिए उनको जगतगुरु परमहंसाचार्य हम बना रहे हैं। और क्योंकि वर्तमान के शंकराचार्य गण सही से काम नहीं कर रहे हैं, प्रमादी हो गए हैं, विलासी हो गए हैं। समस्या क्या होती है ना, प्रोफेसर बन जाने का ये सब दुष्परिणाम होता है।
बहुत डिग्री हो जाए, बहुत पुस्तकों के लेखक संपादक के रूप में प्रतिष्ठा हो जाए, तो व्यक्ति अल के बल बोलने लग जाता है। कोई स्त्री अगर अपने पति से पुत्र प्राप्त नहीं कर पा रही है तो उस स्थिति में वह स्त्री अगर परपुरुष से गमन कर लेती है और उसके घर में बच्चा आ जाता है और पति इस बात पर आपत्ति व्यक्त करता है, तो वो क्या कहेगी? तुमसे तो हो नहीं रहा था, वो तो भला हो उस जार पुरुष का कि उसने हमें संतान युक्त किया, तो आज हमारे घर में बच्चा खेल रहा है। ये विधि नहीं है ना, इसको धर्म नहीं कर सकते आप। अधर्म जो आता है धर्म के रूप में, उसमें आभास, उपमा, छल, धर्माभास, विधर्म आदि 5 लक्षण होते हैं जिनको बड़ी सूक्ष्मता से समझना पड़ता है। अब जहाँ नियोग का वर्णन है, वहाँ नियोग विधि में गुरुजनों की आज्ञा और समर्थ जनों का हस्तक्षेप अनिवार्य होता था। जिन शास्त्रों में नियोग का वर्णन है उन्हीं शास्त्रों में जार पुरुष का निषेध भी है। तो जो ऋषि महर्षि कल्प पर्यंत, मनवंतर पर्यंत आयु वाले होते थे, वे ऋषि महर्षि उस कुल की रक्षा करने के लिए जो त्रिकाल दर्शन में सक्षम हैं, 14 भुवन में जिनकी अव्याहता गति है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ऋषि महर्षि जो देह में क्रियालिप्त होते हुए भी आत्म तत्व से परे ही रहते थे, आत्मदृष्टि से उस क्रिया में लिप्त नहीं होते थे। जैसे कि कलयुग में भगवान शंकराचार्य जी ने अमरुक नृप के शरीर में प्रविष्ट होकर काम कला के व्यवहारगत ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन लिप्त नहीं हुए, इसीलिए उनका दोष वहाँ पर लक्षित नहीं होता है। इसी प्रकार से ऋषि महर्षि जब कलयुग में भगवान शंकराचार्य जी ने ऐसा किया, तो जो भगवान शंकराचार्य जी की भी गुरु परंपरा में युग दृष्टि से अथवा पीढ़ियों की दृष्टि से अति वरिष्ठ हैं, ऐसे ऋषि महर्षि अगर नियोग विद्या के माध्यम से स्वतपोबल से युक्त होकर वंश रक्षणार्थ वो शास्त्रीय विधि से कृत्य कर रहे हैं, तो उनको दोषयुक्त हम नहीं समझते हैं। लेकिन जनसामान्य यदि करे तो यथा रुद्रोब्धिजम विषम, जैसे भगवान महादेव ने हलाहल विष का पान किया क्योंकि पचाने में समर्थ थे, भगवती सती ने उनके प्रभाव को जानते हुए ही अनुमोदन किया ना, भागवत महापुराण में यही वर्णन है। तो प्रभाव जानती थी, इसीलिए अनुमोदन किया कि आप विष का पान कीजिए, क्योंकि आपको तो कुछ होना नहीं, आप तो मृत्युंजय हैं। भगवान शिव ने विष पान किया, लेकिन तुम अगर करोगे तो अल्पशक्ति नरो यस्मान न देव चरितम चरेत, अल्पशक्ति नरो यस्मान न देव चरितम चरेत, अल्पशक्तिर नरो यस्मात्। मनुष्य की शक्ति कम है, सामर्थ्य कम है, कर्म प्रारब्ध में उसकी जटिलता बहुत क्लिष्ट है, इसीलिए वह देवताओं के चरित्र की, देववत दिव्य विभूतियों के चरित्र की नकल न करे, ये शास्त्रानुशासन है। तो स्वामी करपात्री जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि भाई और बहन का शरीर अगर युवा हो तो दोनों के मध्य अगर प्रजनन करा दिया जाए तो भी संतान उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उसको श्रेष्ठ नहीं कहते, उसको साधु नहीं कहते, उसको वैध नहीं कहते। तो जब ये लोग ताबड़तोड़ जगतगुरु बना रहे हैं, दावा क्या है कि चारों शंकराचार्य सही काम नहीं कर रहे, तो चारों शंकराचार्य में पुरी के शंकराचार्य जी के रूप में तो तुम लोग मानते नहीं हो कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पुरी के शंकराचार्य हैं। तुम तो अधोक्षजानंद का समर्थन करते हो। वही अधोक्षजानंद जो कश्मीर जाके हुर्रियत वालों से मिला था और कुंभ में उन आतंकवादियों को आने का निमंत्रण दिया था और थाईलैंड बैंकॉक घूमता रहता है, वही अधोक्षजानंद तुम्हारे लिए शंकराचार्य है। तो क्या कारण है? और जो पुरी के शंकराचार्य हैं, जो काफ़ी अधिक अवस्था के हो गए हैं, देह की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, शास्त्र विवेक की दृष्टि से बहुत वरिष्ठ हैं, अधोक्षजानंद की तुलना में बहुत वरिष्ठ हैं। और कोई तुलना ही नहीं है, तुलना भी क्या करना है, अधोक्षजानंद से उनकी क्या तुलना हो सकती है। और जो नित्य निरंतर कार्य में लगे हुए हैं और जिनका कार्य जितना मीडिया में आ रहा है उससे कहीं अधिक पीठ पीछे भी चल रहा है। मीडिया में तो बहुत कम बातें आ पाती हैं ना, हर बात की वीडियो, हर बात की रिकॉर्डिंग, हर बात का लेख, हर बात का समाचार तो होता नहीं है। लेकिन मीडिया में जितना आ रहा है उसी से स्थाली पुलाक लगा लीजिए कि अंदर और कितना वो परिश्रम कर रहे होंगे या कितनी निष्ठा से वो, उनके अंदर कुछ करने की ललक है या निष्ठा है। तो जो कर रहा है उसको आप मानते नहीं, जो नहीं कर रहा है उसको आप शंकराचार्य मानते हैं। और उसके बाद आरोप ये कि चारों शंकराचार्य कुछ नहीं कर रहे, तो जिसको तुम जगतगुरु मानते हो वो तो कर ही नहीं रहा पहले से, तो दूसरा वाला कैसे करेगा तुम्हारा? तो पहले उसको तो हटाओ कि तुम सही काम नहीं कर रहे, तुम्हारे स्थान पर हम इसको बैठा रहे हैं, ऐसा कहो ना। लेकिन यहाँ क्या है, ऐसा कर सकते थे कि पुरी के शंकराचार्य अधोक्षजानंद, जिसको तुम मान्यता देते हो, वैसे कह के कि पुरी के शंकराचार्य अधोक्षजानंद सही काम नहीं कर रहे, इसीलिए अधोक्षजानंद को हम शंकराचार्य के पद से निलंबित करते हैं और उसके जगह पर इसको बैठाते हैं।
ऐसा कुछ कहते हैं ना, लेकिन नहीं, तुमने तो काल्पनिक पीठ बनाना प्रारंभ कर दिया, काल्पनिक जगत गुरु बनाने प्रारंभ कर दिए। ऊपर से उनके समर्थकों का दावा है कि तुम मुझे कहते हैं कि तुम प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी के सामने 10 मिनट नहीं टिक सकते। बात ऐसी है बंधु, विष्ठा के सामने तो मैं 1 मिनट भी नहीं टिक पाता, तो क्या कह दूं कि विष्ठा हरिनारायण तिवारी से ज़्यादा श्रेष्ठ है? कौन किसके सामने टिक रहा है या नहीं टिक रहा है, तो उसके पीछे कारण भी देखो। हो सकता है उनके पास हमसे अधिक डिग्री हो, ज़्यादा व्याकरण, न्याय, स्मृति, मीमांसा पढ़े हों, वाक चातुर्य अधिक हो उनमें, लेकिन यमराज के सामने जब खड़े होंगे तो वहाँ पर धर्म के मापदंडों की मान्यता डिग्री पर और दर्शन शास्त्र के वाक चातुर्य पर निर्भर नहीं करती है। ऐसी बात है। यमराज के सामने कौन कितनी देर टिकेगा, ये बात है। और अगर मैं टिकना भी चाहूँ तो शास्त्र के आधार पर टिकूंगा। कोई लाठी लेकर तो मारेंगे नहीं एक दूसरे को कि मल्ल युद्ध कर दें और प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय से जो बड़ा पहलवान है उसको पटक दें तो बाकी मल्ल हमारे अनुगत हो गए, ऐसा तो कहेंगे नहीं। लेकिन जो शास्त्रगत प्रमाण भी हम रखें, तो महर्षि पराशर को अप्रमाण कहने वाले व्यक्ति अन्य को भी अप्रमाण कह सकते हैं। फिर लोगों ने कहा कि महर्षि पराशर को इन्होंने अप्रमाण किस आधार पर कहा, वह भी तो देखो। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास एक बुखार को समाप्त करने की ढंग से क्षमता नहीं है। एक व्यक्ति पर तुम आरण मोहन वशीकरण ठीक से नहीं कर सकते हो, क्षुद्र कार्य में तुम्हारी गति नहीं है। तुम महर्षि पराशर के अप्रमाण को आधारगत सिद्ध करना चाहते हो। वो महर्षि पराशर जिन्होंने रक्षो यज्ञ प्रारंभ किया तो पूरे संसार के राक्षस मरने लगे, तो पूरी प्रजाति न नष्ट हो जाए इसके लिए उनके पूर्वजों को हस्तक्षेप करना पड़ा, उनको पौराणिकाचार्य होने का वरदान प्राप्त हुआ। वो महर्षि पराशर जो एक चतुर्युगी में वेदव्यास के पद पर बैठ चुके हैं और वर्तमान वेदव्यास के पिता और गुरु दोनों हैं, तो ऐसे महर्षि पराशर के खंडन का तुम आधार भी कैसे ला सकते हो? हाँ, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से सांख्य, वैशेषिक, न्याय, इन दर्शनों का मीमांसा ग्रंथों में खंडन मिलता है, लेकिन वो भी आर्ष ऋषियों के द्वारा, आर्ष मत के विद्वानों के द्वारा किया गया है, ऋषियों के द्वारा किया गया है। मतलब गौतम ऋषि ने अपने दर्शन में एक मत लिखा है, तो बादरायण महर्षि ने अपने दर्शन में उस मत का निराकरण किया। दोनों ऋषि ही थे, लेकिन यहाँ तुम ऋषि नहीं हो ना। कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे वेद ऋषि लगा के घूम रहा है। योग ऋषि रामदेव, योग और ऋषि दोनों शब्द को कलंकित कर रहा है। उधर एक राज ऋषि भूपेंद्र मोदी घूम रहा है, सुनने में आया सदानंद सरस्वती द्वारिका वाले ने उनको प्रोत्साहित कर रखा है। एक कुमार स्वामी महाब्रह्मर्षि काशी में ही बना था ना, इन्हीं लोगों के परिचितों के द्वारा बनाया गया था ना। राष्ट्र ऋषि मोहन भागवत को बनाकर घूम रहे हैं लोग, तो दयानंद सरस्वती तो महर्षियों का बाप बना घूम रहा है। तो हंस, परमहंस, उनसे नीचे कुटीचक, बहुदक, जड़भरत जी परमहंस हैं, सुखदेव जी परमहंस हैं, दत्तात्रेय जी परमहंस हैं, निदाघ, ऋभु इत्यादि श्रेणी के ऋषि महर्षि परमहंस हैं। जो सामान्य कुटीचक बहुतक भी नहीं अपने ढंग से रह पा रहा है, ऐसा व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि में परमहंस बन गया। अब लगाने को उपाधि देखी जाए तो गोविंदानंद सरस्वती जैसे संदिग्ध वाक, संदिग्ध कर्मा व्यक्ति भी अपने नाम के आगे परमहंस परिव्राजकाचार्य लगाकर घूम रहे हैं। शोभनीय नहीं है, अपितु दंडनीय है। एक अयोध्या में कौन है जो बार बार समाधि ले लूँगा, मर जाऊँगा, आग में कूद जाऊँगा, पानी में कूद जाऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा? वो जगद्गुरु परमहंसाचार्य अपना नाम ही रख लिया है। अब उसके नाम के आगे जब भी कोई लगाता है तो जगद्गुरु परमहंसाचार्य ही लगाता है। जैसे कोई अपने नाम के आगे रख ले, कोई अपने नाम के आगे भारत सम्राट लगा ले, प्रधानमंत्री लगा ले, देवराज लगा ले, कोई अपना नाम ही देवराज इंद्र रख ले, तो क्या हो सकता है? वो अधिकृत नहीं हो जाएगा ना, भले वो अपने आप को करे। तो ये होना ये था, हुआ ऐसा, और होना क्या चाहिए, इन पर चिंतन हो। क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। हर वस्तु, हर कार्य जो हो सकता है, आवश्यक नहीं कि वो होना चाहिए, और हर विषय जो होना चाहिए, आवश्यक नहीं कि वो हो रहा है। इसको समझिएगा। क्या हो सकता है, संभावना क्या है? संभावना तो ये भी है कि भाई बहन से बच्चा हो जाए, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। तो जो होना चाहिए, क्या वो हो रहा है? फिर इस पर चिंतन। जैसे अपने कुल देवता की पूजा हिंदू से हो नहीं रही, अपने पितरों का समयानुसार श्राद्ध तर्पण आदि नहीं हो रहा, अतिथि सेवा, गौ सेवा, देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौचमार्जवम हो नहीं रहा है, देवालयों की मर्यादा नष्ट हो रही है, शास्त्रीय ग्रंथों की जो शास्त्रीय मर्यादा है वो नष्ट हो रही है, और अपने घर में भाई बंधु से बन नहीं रहा। लेकिन सरकार ने अपने गुलामों को एक टारगेट दे दिया, तो मैं भी मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार करने के लिए सब आ गए।
मोदी सरकार ने टारगेट दे दिया कि सुनो रे बाबू राव, कल साहब इतने बजे ताली थाली लेके आ जाना, सब थाली बजाएंगे। तो सारे गुलाम बोले जी मेरे आका, थाली पीटने लग गए। जबकि क्या बजना चाहिए इसका भी निर्णय शास्त्रों ने किया। शंख, ढोल, पणव, कांस्य, ये सब बजना चाहिए। कुछ भी पीट देने से घर में दरिद्रता और अलक्ष्मी का भी वास होता है। खैर, फिर कह दिया कि ऐसा है, अपने अपने घर से एक एक मुट्ठी मिट्टी चाहिए हमको। पूरा का पूरा सर्कस बना रखा है ना, देश एक सर्कस बन गया है। मदारी जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा तमाशा चल रहा है। तो मिट्टी उठाने लग गए लोग। और फिर मैं भी चौकीदार, तो सब चौकीदार बन गए। अब सब मोदी का परिवार बन गए। तो शास्त्र ने जो करने कहा वो तो तुम कर नहीं रहे और मनमौजी करते चल रहे हो। तो अक्रिया को करोगे और क्रिया का परित्याग करोगे तो विशुद्ध कर्म फल, शास्त्र का जो पुण्य फल है वो कहाँ से प्राप्त होगा। अब जैसे ताबड़तोड़ अयोग्य लोगों को जगतगुरु की उपाधि से सुशोभित करते गए लोग, स्वामी विद्याभास्कर जी ने भी अयोग्य व्यक्तियों को जगतगुरु बनाया है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। स्वामी राघवाचार्य जी ने भी बनाया है। लक्ष्मी जीयर प्रपन्न स्वामी तो लक्ष्मी प्रपन्न जीयर तो लगे ही हुए हैं, मतलब कि उनका अवतार ही हुआ है लगता है धरती पर इसी काम से। अवतार शब्द मैं व्यंग्यात्मक कह रहा हूँ, इसको अभिधा में नत लें, क्योंकि आजकल तो अवतार से नीचे कोई हो नहीं रहा ना। उधर ठाकुर जी ने कह दिया कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री तो हनुमान जी के अवतार हैं। कल तक हनुमान जी के भक्त थे, फिर अब हनुमान जी के अवतार बन गए। उधर कृपालु को उसके चेले बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार हैं। अवतार से नीचे और जगतगुरु से नीचे तब प्रोडक्शन ही बंद हो गई है। ब्रह्मा की सृष्टि में 200 साल पहले वो सब बंद हो गया। उसके बाद से जितने पैदा हो रहे हैं ना, कोई महर्षि है, नान ऋषि कुरुते काव्यम, तो कोई ऋषि से नीचे नहीं, कोई जगतगुरु से नीचे नहीं, कोई अवतार से नीचे नहीं, बस एक हम हैं जो सामान्य हैं, संत निंदक होंगे, मूर्ख होंगे, अहंकारी होंगे, दम्भी होंगे, और एक दूसरे आप जो समर्थनात्मक दृष्टि से इस वीडियो को देख रहे होंगे। हम लोग दोनों के अलावा बाकी सब जगतगुरु, महर्षि और अवतारे हैं। सब लेवल सबका ब्रह्मांडी जो हो गया है। अब लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कोई कार्य नहीं होता है। और ऊपर से फैशनबाजी ऐसी बढ़ गई है। अभी होली का समय आने वाला, वाराणसी में देखिएगा कि अनधिकृत व्यक्ति स्मशान में प्रवेश करता है, और अनधिकृत व्यक्ति स्मशान में प्रवेश करके और रीलबाजी के चक्कर में और स्वयं को भगवान महादेव का अखंड भक्त दिखाने के चक्कर में स्मशान की राख से होली खेल रहा है। ऐसी शास्त्र मर्यादा नहीं। जो व्यक्ति पाशुपत मत में दीक्षित नहीं है, जिसके कुल में पाशुपत विधान के स्मशान भस्म की परंपरा नहीं है, स्मशान में प्रवेश करने से पहले श्मशानाधिपति देवताओं को, भैरवादी को प्रणाम करके उनसे अनुमति लेनी चाहिए और अति विशिष्ट परिस्थिति में प्रवेश करना चाहिए। वापस आकर नीम इत्यादि, कषाय इत्यादि का सेवन करके सचैल स्नान करना चाहिए, यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। अगर कुछ विशेष क्रिया में लिप्त हो गए तो पंचगव्यादि का प्राशन करना चाहिए। अधिकृत व्यक्तियों के लिए गायत्री जप करना चाहिए। नहीं, यहाँ तो रीलबाजी चल रही है ना, खेले होरी मसाने में। अरे भैया, वो गीत है, भजन है, शिव जी की स्तुति है, ठीक है, लेकिन तुमको नहीं खेलने कहा गया कि तू भी जाकर खेल। ऐसा तो नहीं है ना। तो ये जो पिशाचत्व व्याप्त हो रहा है, भगवान महादेव इसीलिए भवव्रतधरा ये चताम समनुव्रता पाखंड नष्टे भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथन इत्यादि जो शाप दिया है भृगु महर्षि ने, वो ऐसे ही लोगों पर लागू होता है जो भगवान शिव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग को भूल चुके। कहीं शिव पुराण में या शिव धर्मोत्तर पुराण में या शिव संबंधी आगम उपनिषद आदि में ऐसा वर्णन मिलता हो कि सामान्य गृहस्थ जाके स्मशान की होली से भस्म रमाए, ऐसा तो नहीं है ना। भगवान शिव ने चारों वर्ण की व्यवस्था के लिए, जो आश्रमों की व्यवस्था के लिए जो स्त्री पुरुष आदि की मर्यादा बताई है, मर्यादा से तो तुमको मतलब रहा नहीं। देवता के नाम पर देवता के ही आदेश के अवहेलना करोगे तो देवता के प्रकोप का भागी बनोगे कि देवता की कृपा का भागी बनोगे। तो अब तो इतना हो गया है, अभी मैं देखता हूँ कई बार विज्ञापन चलते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ये यंत्र ले लो और रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर होम, रिमूव ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर सोल, है ना, तो ब्रिंग्स पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो ये सब जो लुभावने शब्द आजकल प्रचलित कर दिए गए हैं, इनसे बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत हानि हो रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी के मूर्ति से, हनुमान जी के उग्र मूर्तियों से, नृसिंह भगवान के, भैरवनाथ के उग्र मूर्तियों से युक्त वॉलपेपर बनाए जा रहे हैं, डोर कवर बनाए जा रहे हैं कि दरवाजे पर लगा दो, मुख्य दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर एकदम खड़े हैं तो नकारात्मकता तुम्हारे घर से दूर होगी। देवताओं के उग्र स्वरूप के, उग्र चित्र के पूजन विधान गृहस्थ के लिए अनुकूल नहीं है। यदि आप उसी परंपरा के अधिकृत दीक्षित साधक नहीं हैं तो मत करें।
कोई पिरामिड लेके आ जा रहा है, कोई यंत्र टांग के घूम रहा है, कोई माला पहन के घूम रहा है ना। तो पेरीडोट की माला पहनोगे तो पैसा आएगा, और ये मातंगी कवच ले लो तो ये वीरभद्र कवच ले लो, तो ये हनुमान यंत्र बना लो, ये नज़र सुरक्षा कवच ले लो, और अयोध्या का राम मंदिर का मॉडल घर में बना लो, अयोध्या के राम मंदिर के वो राम लला की मूर्ति को घर में इस रिप्लिका को ले लो। ये सबसे बहुत दिक्कत है। अब कोई व्यक्ति वेश्यागमन में लिप्त हो गया हो, वेश्यागमन से उसको बचाने के लिए कोई व्यक्ति उसको मदिरालय भेज दे, ऐसा करो तुम शराब पियो, शराब पीकर चल ही नहीं पाओगे तो वेश्यालय तक कैसे जाओगे। वैसा ही काम ये लोग कर रहे हैं, नकली जगत गुरु बना के। और व्यक्ति ईसाई क्यों बनता है? 3 कारण हो सकते हैं, या तो भय हो, या तो लोभ हो, या तो मूर्खता हो। अब जो भय के कारण है तुम उसकी सुरक्षा का प्रबंध करते, जो व्यक्ति लोभ के कारण है उसका तो कुछ तुम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको वहाँ लोभ दिखेगा तो वहाँ चला जाएगा, यहाँ दिखेगा तो यहाँ आ जाएगा। अब परिपक्व मस्तिष्क वाला व्यक्ति धर्म के तत्व को धारण कर ही नहीं सकता, वो तो ऐसे ही वो बिना पेंदी का होता है। और जो अज्ञान के कारण जा रहा है तुम उसको शास्त्र का विधिपूर्वक ज्ञान कराते, लेकिन तुमने वो नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर चमक नहीं है, वहाँ पर पैसा नहीं है, वहाँ पर टीआरपी नहीं है, तुमने बना दिया जगत गुरु। अब जगत गुरु शब्द लग गया तो बैठ गए गद्दी पर, कह रहे हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो मतलब सिरे फिर शंकराचार्य रामानुजाचार्य हैं, और क्या कहना है। उनसे नीचे तो कोई समझता ही है ना स्वयं को। चाहे 2 अक्षर संस्कृत शब्दावली का ज्ञान हो न हो, चाहे 2 अक्षर उसको सदाचरण के मर्यादा का बोध हो न हो, चाहे उसने जीवन में कभी ढंग से नियमित देवाराधन जब पुरस्कार आदि न किया हो, लेकिन जगत गुरु बन गए हैं भैया, तो फिर उसके नीचे तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो हुआ क्या कि नकली जगत गुरु इतने बढ़ गए कि उनके प्रति हिंदुओं की जो भारी भीड़ बढ़ी, उससे शास्त्रानुकूल चलने वाले संस्थान का सामर्थ्य कुछ कम होने लगा। क्या है कि अगर 2-4 संस्थान धर्मानुकूल हैं तो वहाँ पर संपूर्ण हिंदू जनता का श्रद्धा भाव जागृत है, लेकिन अगर 100-150 हो जाए तो फिर हिंदू बट जाता है। और बट जाने के कारण क्या होता है, जब नकलियों से धोखा खाता है तो असली से भी उसकी श्रद्धा हट जाती है। ये दुर्भाग्य का विषय हो जाता है। उस स्थिति में तुम और क्या कर रहे हो, और नकली आचार्यों को खड़ा करते जा रहे हो। तो जो धर्मशास्त्र के उपदेश में अधिकृत नहीं है, जो जिस पद उपाधि का अधिकार नहीं रखता, अगर उसका अनधिकृत प्रयोग करता है तो शास्त्रानुसार वह दंडनीय हो जाता है। आधार की बात होती है कि पराशर महर्षि का खंडन किया तो उसके पीछे आधार है। आधार तो कोई भी किसी बात का दे सकता है। आधार तो रावण यह भी कह सकता है कि सूर्पणखा आई हमारे पास और उसने कहा कि हम राम के पास गए, प्रेम निवेदन किया, तो ये सीता को देखा तो सोचे तुम्हारे लिए ले आएँ, और नहीं ला पाए, हमको अपमानित किया गया, हमको अंग भंग कर दिया गया, तो अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए हमने सीता हरण किया। लेकिन ये कोई आधार नहीं है ना। आधार तो दुर्योधन भी दे सकता है कि हमारे पिताजी धृतराष्ट्र योग्य उत्तराधिकारी थे राज्य के, उनके साथ अन्याय हुआ इसीलिए हमने पांडवों को वनवास दे दिया। वो ये आधार नहीं हुआ ना। आधार तो कंस दे सकता है कि तुम्हारी मृत्यु देवकी के पुत्र के माध्यम से होगी, ऐसी भविष्यवाणी हमने सुनी, तो देवकी के पुत्रों को मारने लगे, क्योंकि प्राण की रक्षा करना तो हर जीव का कर्तव्य है, इसी आधार से हमने बच्चे मार दिए। ये आधार नहीं हुआ। तो अगर चाहते हो कि तुम अधर्म से लड़ो, तो अधर्म से लड़ने के लिए अधर्म को नहीं खड़ा किया जाता, अधर्म से लड़ने के लिए धर्म को खड़ा किया जाता है। और धर्म छल से, दंभ से, आभासोपमा इत्यादि से नहीं चलता है। वह विशुद्ध शास्त्र मर्यादा का असंदिग्ध त्यागात्मक मतलब भोग त्यागात्मक प्रयोग करने से ही संभव होता है। लेकिन पद, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि के द्वारा जिनके विवेक को आवृत्त कर दिया गया है, ऐसे दुर्बुद्धिजन इन मर्यादाओं को समझ नहीं सकते, और इसीलिए विभ्रम फैलाने के लिए अधर्म को ही धर्म सिद्ध करने में तुले रहते हैं। अधर्मं धर्म मितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सापार्थ तामसी। ऐसी बात समझनी चाहिए। अब देश को मूर्ख बनाने का जो कुचक्र किया जा रहा है वो इतना विभत्स हो गया है, इतना घृणित हो गया है, इतना लज्जास्पद हो गया है कि अब तो सरकार चाह ही रही है कि व्यक्ति हमारा गुलाम बन जाए। यहाँ तो हिंदुओं की वो स्थिति हो गई है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर अंगुली उठाने पर संदेह नहीं करते, भगवान को भगवान मानने में इनको संकोच होने लगा है। हाँ, हर हर महादेव के स्थान पर हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं। अपने कुल देवता पितर की पूजा नहीं हो रही है, मोदी का परिवार सबको पहले बन जाना है। और बात है कि अधर्म के नाम पर जो अधर्म करते हैं उनके विरुद्ध ही तो इन लोगों को लाने का प्रयास किया गया था ना, कि कांग्रेस आएगी तो अधर्म करेगी, तृणमूल, जदयू और राजद और ये सब आ जाएंगे तो अधर्म करेंगे। लेकिन बताओ कि कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म के प्रति इतनी निष्ठा रखता है, लालू यादव ने अपने जीवन में तमाम कुकर्म किए, तमाम अत्याचार किए,
उसने भी नकली धर्मगुरु खड़े किए, उसने भी सनातन धर्म के वर्णाश्रम व्यवस्था को मारने पीटने का कुचक्र किया, लेकिन वही काम तो ये भी कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं लालू यादव का समर्थन कर देता हूँ। लोगों को यही लगता है कि मैं सरकार की कुनीतियों के विरुद्ध बोलता हूँ तो मैं विपक्षियों का समर्थक हो गया, ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पूरे लोकतंत्र में ये सब यही हैं, एक ही हाथ की सभी अंगुलियाँ हैं, एक ही हाथ की ये सब अंगुलियाँ हैं, बस आकृति में स्वरूप में अंतर दिख रहा है तो तुमको लग रहा है ये सब अलग अलग है। नहीं, द लीडर्स इन इंडियन डेमोक्रेसी आर नॉट इलेक्टेड, दे आर सिलेक्टेड। इससे अधिक स्पष्ट म्लेच्छ भाषा में मैं नहीं समझा सकता कि ये चयनित नहीं होते हैं, ये नियुक्त होते हैं। और जिन आश्रित तत्वों के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, समस्या क्या है कि उनके विषय में अगर कोई बोलने का भी प्रयास करे तो उसी व्यक्ति को प्रलापी, उन्मादी और मूर्ख लोग समझने लगते हैं। अब बहुत से विषय आते रहते हैं समाज में। अब जैसे एक मुझे आज सुबह हमारे प्रभारी जी का फ़ोन आया, वो बता रहे थे कि उनके पास सुबह 5 बजे एक महिला का फ़ोन आया, राजस्थान से थी वो। उन्होंने कहा कि देखिए छत्तीसगढ़ के एक कथावाचक के साथ चलने वाले कोई महाराज जी थे, कोई ब्राह्मण होंगे, तो वो हमारे घर आए थे कथा कहने के लिए। अब घर आए कि घर के रिश्तेदारी में आए कि पड़ोस में आए पता नहीं। हमने उनको देखा तो हमारा परिचय हुआ, फिर हमारा प्रेम हुआ। अब प्रेम कहाँ तक आगे बढ़ा ये सब विषय तो यहाँ का वर्णनीय नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तुम भगवती से अनुमति मांगो कि हम लोग दोनों को विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिर कुछ समय और बीता तो अंततः उन्होंने मुझसे विवाह करने के लिए मना कर दिया। और ये ब्राह्मण है, वो कन्या क्षत्रिय वर्ण की है। अब बताओ क्या ये दुष्परिणाम नहीं है? जिस अवस्था में व्यक्ति का, स्त्री पुरुष का मन बाल्यावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहा होता है, उस समय अगर शास्त्रानुकूल विवाह कर दिया जाए तो कितना सुंदर सामंजस्य बैठ जाएगा। रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि अगर 10 वर्ष में विवाह कर दिया, 12 वर्ष में लड़का मर गया तो बाल विधवा हो जाएगी, उसका जीवन तो बर्बाद हो गया। अच्छा देखो, अगर तुम 25 या 30 में भी विवाह करते हो, लड़का 32 में मर जाता है, तब क्या होगा? तब भी तो उसका जीवन उसी प्रकार से चलेगा ना। तो क्या करोगे? फिर दूसरा विवाह करोगे, यही पे विचार फैला रहे हो। लेकिन सकृत कन्या प्रदीयते, कन्यादान एक ही बार होता है, 10 बार कन्यादान का विधान नहीं है शास्त्र में। कन्यादान एक बार, सकृत कन्या प्रदीयते, एक बार कन्यादान होता है। और यहाँ पर फिर लोग कहते हैं कि उसका जीवन कैसे होगा, कोई तो एक आश्रय चाहिए। तो ठीक है, तुम उसका 50 साल का जीवन देख रहे हो, यहाँ आश्रय दे दो। उसके बाद यमलोक में उसको जार गमन के कारण, वैधव्यातिक्रमण के कारण जो कठोर दंड मिलने वाला है, उससे तुम उसकी रक्षा कैसे करोगे? उसके बाद अगले जन्म में पुनः उसको वैधव्य दोष मिलेगा, तब क्या करोगे? तब तो तुम नहीं बचा सकते ना। तो अगर तुमको परलोक में, पुनर्जन्म में भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर तब कोई बात नहीं, तुम तो हिंदू हो ही नहीं। क्योंकि पुनर्जन्म ने विश्वास, ये तो हिंदू धर्म का प्राथमिक आधार स्तंभ है ना। लेकिन अगर उसी में विश्वास नहीं है तो फिर तुमको एक कन्या की क्या आवश्यकता है? तुम तो कन्यादान करो ही मत, ऐसे ही रहो ना, जिससे प्रेम है उसी से रमण करते चलो, शारीरिक संबंध बनाते चलो। तो उचित अवस्था में कन्यादान नहीं करना महापातक बताया गया है। और अपने में अनुरक्त कन्या का उपभोग करके उसको दूषित करके छोड़ देना, ये भी उपपातक का लक्षण बताया गया। उसमें कन्या को अगर वह वास्तव में प्रेम करती है और विवाह करना चाहती है और उसके साथ धोखा हुआ है, तब तो उसको उतना दोष नहीं लगता, बल्कि उसके माता पिता इत्यादि को ही दोष लगता है। यो कामांग दूषयत कन्याम ससद्यो वधम अर्हति। अगर कन्या आप में अनुरक्त नहीं है और आप बलपूर्वक उसका उपभोग कर लें, तब तो आपके लिए मृत्युदंड है। बलात्कार का यहाँ पर मृत्युदंड बता दिया। यो कामाम दूषयत कन्याम ससद्यो वधम अर्हति। लेकिन अगर वह भी आप में अनुरक्त हो और फिर आपने उसके साथ रमण करके उसको असहाय छोड़ दिया हो, जिसको शोषण करके छोड़ देना कहते हैं, तो क्या होता है? सकामम दूषयंस तुल्यो न वधम प्राप्नुयान न रह। तब मृत्युदंड तो नहीं है, क्योंकि वो भी अनुरक्त थी, कंसेंट था उसमें। भले बाद में कह दे कंसेंट नहीं था, रेप केस लगा दे, अलग बात है, लेकिन उसमें उसकी इच्छा तो थी। तब उसका तत्काल वध तो नहीं किया जाता, लेकिन अन्य अन्य विधानों से उसमें दंड की है कि ब्राह्मण कन्या है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, विवाहिता है, अविवाहिता है, क्या है वो देखना पड़ेगा। लेकिन परिस्त्री गमनादि का जो दंड है वो तो लग ही जाता है उसमें। तो शिव पुराण की उमा संहिता कहती है कि कन्यानाम वर योग्यानाम अदानम सदृशे वरे। महापातकों की जहाँ पर बात है, शिव पुराण की उमा संहिता की आप 4, 5, 6, 7वें अध्याय के आसपास देखिएगा, नरक का वर्णन है। विवाह की योग्य कन्या हो गई हो और उचित वर्ग की समुपलब्धता होने के बाद भी उसका विवाह न किया जा रहा हो, तो ये महापातक का गुरु पत्नी से रमण करने के समान पाप बताया गया है। और जो व्यक्ति स्त्री से धोखा देकर बलपूर्वक
या छल पूर्वक माया का प्रयोग करके, मतलब उसको भटका कर भरमा के उससे उपभोग कर लेता है, तो माया स्त्री निषेवणम भी उपपातक की श्रेणी का दोष बताया गया है। अब इसमें जैसे अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ था देवी उषा से, तो उषा देवी जो हैं अनिरुद्ध की पत्नी, वो बाणासुर की पुत्री हैं। उन्होंने जब देवी पार्वती और भगवान महादेव का गृहस्थ धर्म देखा, दाम्पत्य सुख देखा, तो उन्होंने यह चिंतन किया कि हमारे भी ऐसे ही प्रेम करने वाले योग्य पति हों। तो भगवती पार्वती ने उषा को वरदान दिया कि ठीक है, अमुक काल में अमुक तिथि की रात्रि को जो पुरुष तुमसे स्वप्न में मिलेगा और तुमसे प्रेम करेगा वही तुम्हारा पति होगा, तुम उसी का चयन करना। तो देवता के आदेश से ऐसा उसने किया। और जो व्यक्ति यह कह रहा हो, जैसा कि इस प्रकरण में मुझे ज्ञात हुआ कि भगवती भी कह दें तब हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे, तुमने क्या मुझसे विवाह करने के लिए प्रेम किया था? तो क्या भाई टाइम पास करने के लिए, केवल शारीरिक तृप्ति के लिए कोई भी प्रेम करेगा? इसको सभ्य समाज का लक्षण माना जाएगा? अब तो देश का वह दुर्भाग्य हो गया है कि विवाह से पहले 2-3 अवैध यौन संबंध रखना कोई आश्चर्य का विषय नहीं बताया जा रहा है। पहले किसी लड़की का संबंध किसी पुरुष के साथ विवाह से पहले हो गया, ये बात जानने पर पूरे गांव में, पूरे समाज में उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। किसी का ऑपरेशन से बच्चा हो तो उसको आश्चर्य की दृष्टि से देखा जाता था। अब तो किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं, और कोई कन्या अपने विवाह के समय तक अक्षत यौवना रह जाए, अक्षत योनि रह जाए, तब भी उसको आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं। तो ये जहाँ पर समाज का बौद्धिक और चारित्रिक स्तर पहुँच गया हो, ऐसे स्थान पर राघवाचार्य स्वामी जैसे प्रसिद्ध और समाज जिनको शास्त्र का मर्मज्ञ समझता है, उनके द्वारा रावण के चरित्र का अनावश्यक महिमा मंडन करना हम उचित नहीं समझते, क्योंकि जय दादा रावण करने के लिए तो हजारों लाखों लोग भरे पड़े हैं। रावण में अच्छाइयाँ हो सकती हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, ठीक है, वेद का विद्वान था, शिव जी का भक्त था, बहुत पराक्रमी था, ये था, ठीक है। लेकिन क्या हमें अगर शिव भक्ति का जो गुण है वो ग्रहण करना ही है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी से नहीं ग्रहण कर सकते क्या हम शिव भक्ति का गुण? भगवान श्री रामचंद्र जी से, भगवान श्री कृष्ण से, महर्षि दधीची से, मार्कंडेय महर्षि से, उपमन्यु महर्षि से क्या हम शिव भक्ति नहीं ग्रहण कर सकते कि वहीं से रावण से ही ग्रहण करने की आवश्यकता है? ऐसे तो यह भी कह सकते हैं कि शिशुपाल कितना निर्भय था, निर्भयता का गुण तो शिशुपाल से देखो कि कितना वह गुणी था कि भगवान को सामने खड़ा करके गाली देता रहा और लोग उसको मारने के लिए तैयार हुए तो तलवार खींच लिया लेकिन पीछे नहीं हटा। ये कोई गुण नहीं हुआ ना। आपको अगर दूध पीने के लिए दे दिया जाए लेकिन शौचालय के पात्र में दे दिया जाए, जिससे व्यक्ति गुदा प्रक्षालन करता हो उससे दे दिया जाए, तो दुग्ध कुंडली तो मैं नहीं देखता, नहीं ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है हमने, लेकिन वो मैं करता नहीं हूँ। अध्ययन तो बहुत से विषयों का किया, लेकिन उसके लिए हमारे ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य जी हैं, उनका हम इस वक्तव्य के बाद संपर्क दे देंगे आपको, हमारे ही दल के विद्वान हैं। तो अगर अपवित्र पात्र में दुग्ध जैसा पवित्र गव्य भी अगर प्रदान किया जाए तो उस स्थिति में व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा, उसको त्याज्य ही समझेगा। ऐसे ही रावण जैसे दुष्चरित्रवान व्यक्ति के द्वारा अगर हमें सद्गुण ग्रहण करना पड़े तो यह समझना पड़ेगा कि संसार में फिर सद्गुणों का अभाव हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी रावण के वध के बाद रावण के जाने पर शोक ही व्यक्त किया है कि व्यक्ति तो तगड़ा था, लेकिन उस भाव को हम यहाँ पर सदाचार के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म ही कहा, रावणों विग्रहवान धर्म तो नहीं कहा किसी आचार्य ने, किसी ऋषि ने। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र से भी वो अच्छाई हम ग्रहण कर सकते हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जहाँ पर ये आदर्श है वहाँ पर वेद का विद्वान रावण था, इसीलिए हमें भी वेद का विद्वान बनना चाहिए। ये आदर्श लेने की क्या बात है, जबकि तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण। तो इसीलिए जो भी अच्छाई है उसको शुद्ध स्रोत से अगर ग्रहण किया जाए तो क्या उत्तम बात नहीं होगी। अगर हमें वेद का ज्ञान, भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति, ये सब अगर ग्रहण ही करना है, तो अगर हमें ये दिखाना है कि हमारे आगे दिक्पाल भी झुकते हैं, हमारे यहाँ ऋषि महर्षि भी हमसे नीचे रहते हैं, सप्तर्षिगण भी, तो ध्रुव जी का चरित्र लो ना भाई। ध्रुव जी जब ध्रुव पद को जा रहे थे तो उनके नीचे ही सप्तर्षिगण उनकी परिक्रमा करते हैं। अगर ये दिखाना है तो ध्रुव जी के चरित्र से हम दिक्पाल विजय क्यों नहीं दिखा सकते कि समस्त दिक्पालों ने उनको प्रणाम किया। तो
दिक्पालों के ऊपर अपना प्रभाव दिखाना हो तो ध्रुव जी से देख लें, भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति दिखानी हो तो मार्कंडेय जी से, नंदीश्वर से देख लें, भगवान वेद का अद्भुत ज्ञाता है वह व्यक्ति, अगर यही दिखाना है तो महर्षि अथर्वा से, भीष्म पितामह इत्यादि से आप शास्त्र का आदर्श क्यों नहीं ग्रहण कर सकते। तो रावण के प्रति जो वचन कहे गए हैं, मैं इस विषय में थोड़ा सा वो पोस्ट ही निकाल लूँ। ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयस्तुष्णिम बहिस्थीयताम वाले श्लोक का भाव व्यक्त किया जा रहा है कि ब्रह्मा, ये वेद पढ़ने का समय नहीं है। रावण की सभा में प्रतिहार ने यह तो घोषणा की है कि ब्रह्मा, ये वेद पढ़ने का समय नहीं, मौन होकर बाहर बैठो। अरे बृहस्पति, तुम मूर्ख हो, मूढ़मती हो, इंद्र की सभा समझ रखा है क्या इसे, थोड़ा कम बोलो ऐसे करके। अरे नारद, स्तोत्रों को धर दो। अरे तुम बुरुद, ये कथा की बातों को यहाँ पर अभी मत सुनाओ, क्योंकि हमारे महाराज का हृदय जो है वो सीता के विरह में व्याकुल है। भाव यही श्लोक का। तो ये वचन क्या हम आर्ष प्रमाण के रूप में रावण के चरित्र और वैभव के प्रकाशन में कह सकते हैं, ये समझना चाहिए। ये कथन किसका है? ये कथन है प्रतिहार का, जो रावण का अनुचर है। अब अनुचर तो अपने स्वामी को जगदीश्वर मान बैठा है ना, क्योंकि रावण का सेवक तो रावण के ही यशोगान से रोजी रोटी चला रहा है। तो रावण तो उसकी दृष्टि में अत्यंत वरिष्ठ, वरिष्ठ क्या, सर्ववरिष्ठ, सर्वोत्तम, त्रिलोक विजेता रावण तो जगदीश्वर है। उसके अलावा तो कोई दूसरा भगवान ही नहीं है उसकी नज़र में, दृष्टि में। इसीलिए ऐसे अतिशयोक्तिपूर्ण कथनों को कह रहा है। लेकिन अगर इस बात को आप प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो आप हनुमान नाटकम इत्यादि के इन वचनों को अगर कहेंगे, तो जब रावण ने अंगद जी के सामने कहा कि सर्वैर यस्य समंग समित्य कठिनाम वक्षस्थलिम संयुगे निर्भग्नम मुखमेव दंत मुसलैरैरावतस्योन्नतैः, तो ये जब रावण ने कहा कि संग्राम में रावत हाथी का जो दांत है एकदम मूसल के समान कठोर, वो जब मेरे छाती में आकर लगा तो उसकी आगे की नोक टूट गई। ऐरावत का दांत टूट गया, लेकिन हमारा वक्षस्थल विदीर्ण नहीं हुआ। हमने जब कैलाश पर्वत उठाया तो कैलाश पर्वत पूरा उखड़ने लगा, डोलने लगा। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव का आलिंगन कर लिया, डर के, मतलब पकड़ लिया ताकि इधर उधर गिर न जाए। तो भगवान को बड़ी हर्ष की अनुभूति हुई कि चलो इसी बहाने पार्वती ने प्रेम का व्यवहार तो किया। तो जो इतना पराक्रमी हो कि ऐरावत हाथी का दांत टूट जाए लेकिन मेरा हृदय विदीर्ण न हो, जो कैलाश को उठाने का सामर्थ्य रखता हो, ऐसे रावण से तुम उस वनवासी राम की तुलना करते हो। तो चिंत्य समन्यो रिपुः, कोई दूसरा तगड़ा योद्धा हो हमारे विरुद्ध खड़ा तो बात करो, ये राम मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो राम जी का तिरस्कार करने के लिए रावण ने ऐसी गर्वोक्ति कही है। गर्वोक्ति, व्यंग्योक्ति, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, ये सब उक्ति के कई साहित्यिक लक्षण हैं, आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं। बल्कि साहित्य, श्रृंगार रस, छंद शास्त्र इत्यादि तो बहुत आप लोग पारंगत हैं उसके। तो ये सब बातों का ध्यान आना तो कोई कठिन बात नहीं। और जब अंगद जी ने उत्तर दिया आगे कि रे रे रावण शंभु शैल मथन प्रख्यात वीर्य कथम राम युद्धु मिहच्छ शीतमखिलम चेतन्न युक्तम तथा रामस्तिष्ठतु लक्ष्मणेन धनुषा रेखा कृता लंघिता तच्चारेण च लंघितो जलनिधिर्दग्धा हतोक्षः पुरी। कि रावण, तुम जो अपने यश का यहाँ पर वर्णन कर रहे हो कि भगवान महादेव के कैलाश पर्वत को हमने उठा दिया, तो श्री रामचंद्र जी से तुम संग्राम करने योग्य तो नहीं हो। जैसा कि रावण ने कहा, हम तो कैलाश पर्वत उठाने वाले रावण हैं, भाई हम राम से क्या लड़ेंगे, कोई तगड़ा योद्धा हमारे विरुद्ध खड़ा हो तो बात करो। तो वही कहते हैं अंगद जी कि राम जी से सच में तुम लड़ने योग्य तो नहीं हो। राम तो अलग ही रहें, रामस्तिष्ठतु, राम जी अलग ही रहें, तुम तो लक्ष्मण जी से लड़ो। लेकिन लक्ष्मण जी से भी तुम कैसे लड़ पाओगे? वही बात मंदोदरी ने कही ना, रामानुजल घोरे खिंचाई। तो जब लक्ष्मण जी के द्वारा सो नहीं नाघ्यु असी मनुसाई, कि तुम तो लक्ष्मण रेखा को भी नहीं पार कर पाए, तो राम जी से क्या भिड़ोगे? उनके छोटे भाई के द्वारा खींची गई रेखा से तुम पार नहीं कर पाते। और उन्होंने जिस वानर को खोजी बनाकर, दूत बनाकर भेजा था, उसने पूरी की पूरी समुद्र की परिधि लांघ डाली और अक्षय कुमार को मार दिया तुम्हारे सामने, तुम्हारे बेटे को मारा, तुम्हारी लंका को जलाया, वापस चले भी गए, तुम कुछ बिगाड़ न सके। तो उस समय तुम्हारा पराक्रम कहाँ चला गया था, जब भगवान के सेवकों से ही तुम नहीं निपट पा रहे हो ढंग से। तो भगवान आ जाएंगे तो तुम क्या लड़ पाओगे? इस कथन को क्या प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? जबकि इस कथन को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया भी जा सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है। ऐसी घटनाएं आख्यानों में वर्णित हैं कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन वो नहीं कर पाया। अभिधावृत्ति में ऐसी वर्णित हैं बातें, ये नहीं कि कोई व्यंग में कह दिया हो या किसी ने अतिशयोक्ति में कह दिया हो, अपितु ऐतिहासिक आख्यान के रूप में वर्णित हैं। और ये बात अगर देख लें कि नहीं, जो श्लोक आ जाए केवल उसी के आने मात्र से हम कर लेते हैं इसका, तो आधान अगर कर लेते हैं, तो इसमें रावण ने स्वयं जो कहा कि
इंद्रम माल्यकरम सहस्रकिरणम द्वारि प्रतिहारकम चंद्रम छत्रधरम समीरवर्णो सम्मार्जयम तौघ्यान पाचक्ये परिनिष्ठितम हुतवहम किम्मद्गृहे नेक्षसे रक्षो भक्ष मनुष्य मात्र उपसम तम राघवम स्तौसिकिम। अरे अंगद, क्या तू नहीं देखता कि हम जो माला धारण करते हैं वो माला बनाने के लिए इंद्र को हमने माली रखा हुआ है, और हमारे दरवाजे पर सूर्य जो है वो दरबान बने हुए हैं, और चंद्रमा हमारा छत्र धारण करते हैं, और वायु और वरुण हमारे महलों में झाड़ू बुहार और ये करते रहते हैं, पोछा लगाते रहते हैं, और भोजन बनाने के काम में अग्नि देवता हैं। और दैत्यों का तो आहार ही है मनुष्य, मनुष्यों का भक्षण करना, नरमांस को खा जाना राक्षसों का आहार है, दैत्यों का आहार है। तो उस मनुष्य राम की बड़ाई तू कैसे करता है मेरे सामने? तब अंगद जी हंसकर कहते हैं कि रे रे रावण दीहीन दीन कुमते रामोपि किम मानुष। क्या राम जी को तुम मनुष्य समझता है? अरे दीनहीन मूर्ख रावण, क्या तू राम जी को सामान्य मनुष्य समझता है? क्या गंगा जी केवल नदी है? क्या ऐरावत केवल हाथी है? क्या उच्चश्रवा एक सामान्य घोड़ा है? क्या रंभा एक सामान्य स्त्री है? क्या कामदेव एक सामान्य धनुष धारण करने वाला है? अरे जिनके प्रताप को, जिनके पराक्रम को पूरा त्रिलोक की सराहना करता है, उनके पराक्रम के आगे हाथ जोड़ता है, ऐसे हनुमान जी क्या सामान्य वानर हैं? ये सब बातें अंगद जी ने कही, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन श्लोकों का भाव बड़े औदार्य के साथ अपने रामचरितमानस में सम्मिलित किया है। तो रावण ने यहाँ भी इंद्रादि देवताओं का वर्णन किया है, लेकिन ब्रह्मा और नारद वाला प्रकरण यहाँ नहीं कहा, वो तो इसके प्रतिहार ने कहा है, अतिशयोक्ति में कह दिया है कि ब्रह्मा और बृहस्पति और नारद इत्यादि हमारे यहाँ वेद पाठ करते हैं, और उनको डांट डांट के हम लोग चुप कराते हैं। ये सब बातें। और अगर ये कह दें कि केवल शब्द आ जाने मात्र से वह हो जाता है, तो अध्यात्म रामायण का जो हम प्रवचन किए थे वहाँ पर हमने इस वक्तव्य को सप्रमाण प्रस्तुत किया है, वो आप देख सकते हैं। asvdharmaraj.com पर भी वो अध्यात्म रामायण के चलचित्र आज प्रातःकाल उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर भी पहले हमने उपलब्ध कराए थे। तो महात्मा, निष्पाप, अनघ ऐसे शब्द तो रावण के लिए शूर्पणखा ने प्रयोग किए हैं, तो क्या रावण को आप महात्मा, अनघ, निष्पाप ऐसे कहेंगे? और क्या शूर्पणखा के लिए साध्वी शब्द आया है? तो जो स्त्री अपने पति के निधन होने के बाद परपुरुष की कामना से छल पूर्वक उसके सामने जाती है, उसकी ही पत्नी का हरण करना चाहती है, और भगवान से प्रेम भी नहीं, भगवान ने कहा कि लक्ष्मण के पास से ले जा, तो तुरंत उसका प्रेम लक्ष्मण के प्रति भी चला गया। मतलब फार्म भर देते हैं कहीं बहाली हो जाए वाले चक्कर में। कृपालु का एक मैं प्रवचन सुन रहा था जिसमें वो कह रहा था कि राम जी ने बड़ा गड़बड़ किया कि शूर्पणखा को ठुकरा दिया, ऐसे तो कोई भगवान के प्रति प्रेम करेगा तो भगवान नाक कान काट देंगे क्या? ऐसे विषय को कह रहा था कृपालु, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि शूर्पणखा भगवान से प्रेम नहीं करती थी। प्रेम करने वाला वास्तविक रूप में आता, वास्तविक रूप में कोई आए, वो तो गिद्ध आए वास्तविक रूप में, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने कपटपूर्ण व्यवहार करने के कारण, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, इसके कारण शूर्पणखा को वहाँ से भगाया ना। और प्रेम करती तो भगवान ने जब कहा कि लक्ष्मण के पास चली जाओ, मेरा तो विवाह हो गया, तो क्या कोई लक्ष्मण के पास चला जाता कि चलो ठीक है वहाँ नहीं बात बनी तो तुम ही विवाह कर लो? ऐसा होता है क्या? ये प्रेम होता है? नहीं। और उसके बाद दोनों जगह ठुकरा दिए गए तो सीता को खा जाओ, ये प्रेम होता है? तो कृपालु ने यह कह दिया कि भगवान ने बड़ी गड़बड़ कर दी, ये लीला है, लीला है, लीला में ये सब चलता है। भगवान के प्रति कुछ समर्पण कर दे तो क्या भगवान नाक कान काट देंगे? अब कोई मूर्ख होगा तो ये कह सकता है कि ये घटना ही प्रक्षिप्त है, क्योंकि शूर्पणखा प्रेम करती थी और भगवान ने नाक कान काट दिया, तो या तो ये घटना प्रक्षिप्त होगी, या फिर भगवान नहीं, कोई निर्दयी व्यक्ति होगा जिसकी शरण में जाओ, जिससे प्रेम करो, कहो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो दंडित करता है। तो कहने की बात अलग होती है, उसके आगे पीछे के प्रसंगों को देखना पड़ता है। बद्धो रावण सूनुनेति कपिभिः संताड़ितस्तर्जितः सव्रीडः सपराभवो वनमृगः कुत्रेति न ज्ञायते। मजाक करते हुए अंगद जी ने, व्यंग करते हुए रावण को ये कहा कि अरे तुझे हनुमान जी से डर लगता है? रावण ने कहा ना कि पूरे राम सेना में मुझे केवल एक लगता है तगड़े योद्धा के रूप में कि हनुमान है, जो आया था लंका जला के गया था, वही कुछ लगता है कि हमसे लड़ सकता है। तो हनुमान जी के इस पराक्रम से रावण भयभीत है, ऐसा जानकर थोड़ा मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, थोड़ा सा रस वृद्धि के लिए अंगद जी ने कहा है व्यंग करते हुए कि अच्छा वो हनुमान, जब हमारे दल में वानरों ने सुना कि तुम्हारे पुत्र मेघनाद ने, रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान जी को बांध लिया, और ये बात जब हमें पता चली तो हमारे वानरों ने डांटा, मारा, धमकाया और उसको अपने दल से निकाल दिया। हम हार गए ऐसा सोचकर वो वानर कहाँ गया, हम लोग को तो मिल भी नहीं रहा, जिसके भय से तुम डर रहे हो कि राम जी के दल में वो हनुमान नाम का बड़ा तगड़ा वानर है। तो ये हनुमान जी के पराक्रम की, है ना, ये अन्य उक्ति करते हुए निंदात्मक स्तुति
कर दी है अंगद जी ने कि अरे मत डरो मत डरो, वो तो कब का भाग गया, उसको बड़ी लज्जा हुई अपने पराजय से, तो इसीलिए इसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते आप। बृहत संहिता का जो सर्वदर्शन संग्रहकार ने कहा है, उपक्रमोपसंहाराभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। यद्यपि ये सब वेदांती विषय के लिए कहे गए हैं, लेकिन आख्यायिका में भी ये सब लागू किए जा सकते हैं। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्व, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, ये सब कहाँ पर क्या प्रकरण किस उद्देश्य से वर्णित है, इसको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं। अन्यथा जब आप देखें भक्ति चंद्रिका टीका जो स्वामी नारायण तीर्थ की है, शांडिल्य भक्ति सूत्र पर बड़ी उत्तम टीका है, उसमें वो वर्णित करते हैं तो पत, उत, चलित, दलित, क्रांत, संक्रांत, ये सब प्रेम रस अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यम हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, एक में ममद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। ये हनुमान जी के माध्यम से उक्ति वर्णित है रामचरितमानस में। तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अल्पोक्ति के माध्यम से भगवान की तुलना में हनुमान जी अपनी लघुता का वर्णन कर रहे हैं, ये दिखाने के ये सब बातें कही हैं। और भगवान की तुलना में रावण का पराक्रम कुछ विशिष्ट दिखेगा, तब तो ये पता चलेगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा तो लोग को ऊपर कितना बड़ा उपकार हुआ, कितना बड़ा कार्य सिद्ध हुआ। इसके लिए रावण के महिमा को थोड़ा बढ़ा कर दिखाया गया। रावण, अन्यथा रावण ब्रह्मदेव का उपासक है, ब्रह्मदेव को डांटता नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो निर्मल शुक्ल जी ने भी हमारे पोस्ट पर टिप्पणी की थी, वेद पढ़ें विधि वाला, जो कवितावली के उत्तरकांड के 144वें पद से कहा, वेद पढ़ें विधि शंभु सभित पूजावन रावण सोनित आवें, दानव देव दयावन दीन दुखी दिन दूर ही ते सिर नावे, ऐसे भाग भगे दस भालते जो प्रभुता कवि कोविद गावें, राम से बाम भये ते ही बाम सबे सुख संपत्ति लावें। कि रावण के डर से ब्रह्मा जी यहाँ रोज वेद पढ़ते थे और महादेव जी नित्य पूजा कराने आते थे। तो ये सब जो है अतिशयोक्तिपूर्ण वचन खलनायक के खलनायकत्व के प्रभाव को विशिष्टतया प्रकाशित करने के लिए, और नायकत्व के द्वारा जब उसका मर्दन किया जाएगा तो खलनायकत्व का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण था समाज के लिए, ये दिखाने के लिए सब उक्तियाँ लिखी जाती हैं। ये बात है। अन्यथा अगर ऐसा कह दें, मीत धुनीत, आगे भी देखिए, मीत धुनीत कियो कर भालु को पाल्यो जो काहु न बाल तनुजो, सज्जन सीम विभीषण भो अजहु चाहे बिलसे बरबंधु बधूजो, कौशल पाल बिना तुलसी शरणागत पाल कृपा सुन दूजो, कूर कुजात कुयूत अधो सबकी सुधरे जो करे नर पूजो। ये सब जो बात कही तो भगवान श्री रामचंद्र जी के महात्म को दिखाते हुए, उनकी करुणा को दिखाते हुए क्या कहा कि विभीषण सज्जनों की मर्यादा हो गया जो आज तक अपने भाई की स्त्री से विलास करता है। अब देखिए विभीषण जी का यहाँ पर क्या कहा कि वो अपने भाई की पत्नी से गमन करने वाले हैं, वो भी बड़े भाई की पत्नी तो माँ के समान होती है, तो मातृगमन के समान जो पाप कर रहा है, ऐसा विभीषण भगवान के द्वारा अनुग्रहणीय कैसे हो गया? वही पाप के कारण बाली मरा, वो तो बेटी से गमन करने का पाप लगेगा ना। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समयचारी, तो जिस पाप के कारण बाली को मारे, उसी पाप के कारण सुग्रीव, और उसी पाप के कारण इसको विभीषण को क्यों नहीं मारे? अभी तो सुग्रीव जी को भाई बोलकर गले लगाया, विभीषण जी को भी भाई ही माना है भगवान ने। इसका कारण ये है, विभीषण जी राक्षस कुल में है, सुग्रीव जी किमपुरुष कुल में है। किमपुरुष कुल और राक्षस कुल में मनुष्यों के समान अक्षरशः हर मर्यादा लागू नहीं होती, दोनों की प्रजाति ही अलग है, इसीलिए उनमें अक्षरशः ये नियम लागू नहीं होता है। और दूसरी बात अगर कहें, जब नियम लागू नहीं होता तो बाली को कैसे मार दिया? क्योंकि बाली भी तो उसी जाति का था, तो इसीलिए लागू कर दिया। क्योंकि बाली ने जब सुग्रीव की पत्नी रूमा का अधिग्रहण किया तो रूमा चाहती नहीं थी कि हम बाली से रमण करें। सुग्रीव जीवित थे तो अपने भाई के जीवित रहते ही उसकी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध बाली ने उसका अधिग्रहण करके रखा था, इसलिए दंडनीय हुआ। लेकिन सुग्रीव ने जब तारा से विवाह किया, मंदोदरी से जब विभीषण ने विवाह किया, उस समय उनके पति जीवित नहीं थे और साथ ही उनको कोई आपत्ति भी नहीं थी इस संबंध से, इसीलिए ऐसा हुआ। राक्षसों में, किम पुरुषों में, मनुष्येतर ऐसी प्रजातियों में ये सब कुछ मर्यादाएं विहित हैं। और दूसरी भी एक बात यह है कि अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृति नित्यम महापातकनाश्रम, पंचकन्या श्रेणी में आने के कारण प्रत्येक मासिक के बाद इनका कौमार्य सुरक्षित हो जाता था, इसलिए नित्य कुमार अवस्था में रहती थी।
कौन कौन? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है कि जब महाभारत में देवी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से क्रमशः हो रहा था तो प्रत्येक कन्यादान के बाद वह पुनः कौमार्य भाव से युक्त हो जाती थीं, ऐसा वहाँ पर वर्णन है। यही समझना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ आचार्य कहते हैं कि पंचकन्या शब्द नहीं है, पंचकं ना स्मरे नित्यम, ना नरो नरः, मनुष्य के लिए ना शब्द है। तो इन पांचों का, तो वहाँ पर अहल्या, द्रौपदी, तारा के स्थान पर सीता कहते हैं। अहल्या, द्रौपदी, सीता, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन ना स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। दोनों बातें हम समर्थन में करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई विरोध है, लेकिन यह भी एक कारण है। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के इस वचन से हम यह नहीं कह सकते कि विभीषण जो है अपने भाई की पत्नी श्रवण करने के बाद भी सज्जन बना रहा। उसके पीछे सट तात्पर्य निर्णयात्मक विधान को देखना पड़ेगा कि और आगे क्या क्या बातें हैं ये सब। अन्यथा फिर हनुमान जी को तुम कह दो कि कुटिल हृदय हैं हनुमान जी, तो कुटिल हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे सीने में बस गए हनुमान जी के? ये देखना पड़ेगा ना कि कुटिल हृदय कहने के बाद भी हनुमान जी कुटिल हृदय हो नहीं जाते हैं, वो तो अत्यंत निर्मल हृदय होते हैं। और अगर ऐसे देखें तो क्या कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही स्वयं को कितना कुछ कहा। 213वें में अगर आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकरण में, तो क्या कहते हैं? जोग न विराग जप जाग तप प्रत्याग व्रत तीर्थ न धर्म जानो वेद विधि किमी है, तुलसी सो पोच न भयो है नहीं हुए है कहूँ सोचे सब याके अघ कैसे प्रभु क्षमी है। ये क्या कहते हैं कि मुझे न योग आता है, न वैराग्य आता है, न जप, न तप, न त्याग, न व्रत, न मैंने कोई तीर्थ किया है, न धर्म जानता हूँ, न ये जानता हूँ कि वेद की क्या रीति है। तुलसी सा पापी न हुआ है न होगा। इन सब के लिए मैं सोचता हूँ कि इतने पापों को प्रभु कैसे क्षमा करेंगे। ये यहाँ पर अवनति की युक्ति तुलसीदास जी की प्रपत्ति भाव से है कि मत्समः पातकी नास्ति, है ना। ये सब बातें, ये सब प्रपत्ति के शोधनार्थ गोस्वामी जी लिख रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि जब गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा कि तुलसी सो पोच न भयो है नहीं हुए हुए कहूँ, तो मतलब तुलसीदास जी संसार के इकलौते ब्रांडेड पापी थे, उनसे आगे पीछे कोई बड़ा पापी नहीं होगा, ये नहीं कर सकते ना। इसीलिए साहित्यिक शैली में कहाँ पर क्या है, अब मृगयूर्यो कपिंद्रम विव्यथे लुब्ध धर्मा स्त्रिय मकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम, ये सब बातें जो कही गोपियों ने, ये सब इसी प्रकार की प्रेम के अतिरेक में की गई युक्तियाँ हैं। तो कहीं कहीं खलनायक के द्वारा कितना अत्याचार किया जा रहा था, इसीलिए उसकी क्रूरता के वैशिष्ट को दिखाने के लिए सब उक्तियाँ डाली जाती हैं। कहीं कहीं भक्त कितना प्रपन्न भाव से भगवान की शरण में गया है, इसीलिए उसके अवगुणों को प्रकाशित कर दिया जाता है। जो अवगुण न भी उनको कह दिया जाता है जनसामान्य को समझाने के लिए कि देखो भगवान ने इतने के बाद भी इसको स्वीकार किया, या इतना दुष्ट था, इतना पराक्रमी था, फिर भी भगवान के सामने टिक नहीं सका, अधर्म किया तो उसका विनाश हुआ, सद्यो विलय में क्षति। इस प्रकार से समझाने के लिए, साहित्यिक रसों की अभिवृद्धि के लिए सब उक्तियाँ कही जाती हैं। इनको अभिधार्थ में आप ग्रहण नहीं कर सकते। अभिधार्थ में ग्रहण कर देंगे तब तो रुक्मिणी जी को निर्लज्ज सिद्ध करना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि रुक्मिणी जी क्या कहती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम तय्यच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। तो अपत्रप चित्त हो गया है उनका। यहाँ पर रुक्मिणी जी को निर्लज्ज नहीं कर सकते ना, वो तो भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु देखिए कुलवती स्त्रियों का ऐसा किसी को पत्र लिखना शोभनीय नहीं है, तो आप हो सकता है इसको मेरी निर्लज्जता समझे, लेकिन क्या करें, अब आपके गुणों को सुन सुनकर मेरा मन वैसा हो गया है तो हो गया है। सुदामा जी के विषय में क्या कहा? गर्हितयनाधमेन च। इस वहाँ जो महल की स्त्रियाँ थी क्या कहते हैं? इस भिक्षुक ने, इस गर्हित कर्म करने वाले अधम ब्राह्मण ने क्या ऐसा पुण्य किया होगा कि भगवान इनको बलराम जी के समान गले से लगा रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो क्यों? तत्प्रभाव अविज्ञाय, उनके प्रभाव को बिना जाने हुए उन्होंने ऐसा कह दिया। तो यहाँ पर उसके वचन को अगर अभिधार्थ में ले लेंगे तो क्या सुदामा जी को आप गर्हित और अधम कह देंगे? नहीं। बृहस्पति जड़मती कैसे हो सकते हैं? प्रतिहार ने कह दिया कि हे बृहस्पति जड़मते, तुम थोड़ा कम बोलो, ये इंद्र की सभा नहीं है, नैषा सभा वज्रण। लेकिन बृहस्पति मंदमती हो नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से रावण के वैशिष्ट्य को दिखाने के लिए, कैसे वैशिष्ट्य को, कि किसी का सम्मान नहीं करता, सबका तिरस्कार करता है, किसी के बात का महत्व नहीं समझता है, किसी को अपने आगे वर्णीय और सम्माननीय नहीं समझता है। इन बातों को समझाने के लिए ये साहित्यिक रसवर्धन किया गया है। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या नहीं कहा गया कि मथुरा चले गए हो, वहाँ पुरस वासियों के प्रेम में फंस गए हो, इसलिए हम ग्राम स्त्रियों को तुम भूल गए हो। ग्राम स्त्री मतलब वेश्या नहीं समझ लीजिएगा, वारांगना मतलब गांव की स्त्रियों को। हम लोग अनपढ़ हैं, थोड़ा सरल हृदय वाली हैं, शहर की स्त्रियों के समान नखरा नहीं जानती हैं, शातिर नहीं हैं, तेज तर्रार नहीं है, इसीलिए
हमें तुम भूल गए और वहाँ जाकर फंस गए, वहाँ लोगों ने फंसा लिया। तो ये सब साहित्यिक रसवर्धन के लिए कहे जाने वाले विषय हैं। तो हमने अपने टिप्पणी का जो औचित्य था वो स्पष्ट कर दिया और अन्य विषयों पर भी हमने इस वक्तव्य में वार्ता की है। कहने का भाव इतना है कि अधर्म का महिमा मंडन करने से बड़ा विप्लव इसीलिए होगा क्योंकि एक तो लोग सच्चरित्र को ग्रहण करने से रहे और सच्चरित्रवान व्यक्तियों के महात्म्य को प्रकाशित नहीं करके खलनायकों के महात्म्य को प्रकाशित करेंगे। तो उसमें यह बात जोड़नी आवश्यक है कि क्यों ऐसा लिखा गया है। अगर उस बात को नहीं जोड़ेंगे, केवल महिमा मंडन करके निकल जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जय दादा रावण वाले ऐसे ही भरे पड़े हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति, ये सब बातें पहले से ही बहुत संकट में हैं। तो इसीलिए लोक शोधनार्थ हमने टिप्पणी की थी, लोगों को पसंद नहीं आया तो हमने वीडियो जारी कर दिया, क्योंकि लोग ज़्यादा ही आपत्ति कर रहे थे, गुरुजी कर रहे थे। तो हमने सोचा कि अपने टिप्पणी के औचित्य का और शास्त्र में साहित्यिक रसवर्धन को किस भाव से प्रस्तुत करना चाहिए, इस पर जो हमारा पक्ष है वह स्पष्ट कर दें। तो हमने अधर्म का महिमा मंडन न हो और अधर्म के माध्यम से किसी चरित्र को ग्रहण करने की आवश्यकता भी वर्णित न हो, क्योंकि वह सब चरित्र साधु पुरुषों के माध्यम से भी हम ग्रहण कर ही सकते हैं। इसीलिए अनादर्श को आदर्श के रूप में प्रस्तुत न किया जाए, अधर्म को धर्म के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। इसीलिए स्वामी राघवाचार्य जी के वक्तव्य के समीक्षा में और हरिनारायण तिवारी के वक्तव्य के विरोध में हमने ये वक्तव्य अपना निर्गत किया है। अब बहुत ज़्यादा धूप हो गई कड़ी, तो मेरा गला भी थोड़ा सूख रहा है, तृष्णा बढ़ रही है। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमस्ते चंडिका जी।